बिहार के विकास के एक नए अध्याय को लिखता अपना ये मोकामा का 6 लेन गंगा ब्रिज। अपने आप में अनोखा ब्रिज, क्योंकि सिंगल स्पैन पर 34 मीटर की चौड़ाई वाला देश का एकमात्र यह ब्रिज है और इसका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इस पर बात करने के लिए इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ हैं। सर, कितना काम हो गया अभी तक, कितना बचा है और क्या सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए? बड़ी देर हो रहा है इस पुल को बनने में। नहीं, देर तो हो रहे हैं, कुछ जोग्राफिकल स्थिति के कारण यहाँ पे लेट हो रहे हैं। कभी पानी बढ़ जाते हैं, कभी पानी कम जाते हैं गंगा जी में ब्रिज बनाने का काम थोड़ा सा टफ है, लेकिन अब हम लोग 80% काम कर चुके हैं। अभी जो चैलेंजिंग है वो नदी में लॉन्चिंग का काम अभी थोड़ा सा हम लोगों का बाकी है और इस सीज़न में हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में गंगा का ड्राफ्ट कम होने के कारण थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं, लेकिन अभी ओवरकम कर रहे हैं। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी 2024 मई तक पूरा कर देंगे इस ब्रिज को। मतलब अगले साल लोग इस पर चलने लगेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो? हाँ, अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग 2024 मई तक इस ब्रिज को हैंड ओवर कर देंगे। हमने देखा कि उधर से भी अप्रोच रोड का काम ओंटा घाट की तरफ से भी हो रहा है, इधर सिमरिया में भी आप लोग कर रहे हैं, तो उस तरफ में और ये दोनों सब चीज़ जुड़ जाएगा 2024 तक या 2024 के अंत तक? नहीं, 2024 मई तक सारे जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो जो चैलेंजेस है, ये गंगा नदी में जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको ले जाना और उस पर उसको लॉन्च करना सबसे बड़ी समस्या है। 1.8 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज में 17 स्पैन है। इस तरफ में भी सिमरिया घाट में इसको जुड़ना है, जो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक जो 4 लेन रोड बना है उसमें जुड़ जाएगा ये, और इस तरफ में ओंटा घाट में जो उधर से मोकामा की तरफ से रोड बनते हुए आ रही है वहाँ इसको जुड़ना है। कुल मिला के अगर कहें तो यहाँ से एक इस तरफ में अगर कैमरा पैन हो तो सामने 1 नंबर पिलर से लेकर के और इधर में कैमरा अगर घूम जाए तो सिमरिया घाट में 17 नंबर पिलर है इनका। यहाँ तक में जितने पिलर हैं सारे बन करके तैयार हैं। 2 सिर्फ पिलर बचा जिस पर पियर कैप बनना बाकी है, सब पर पियर कैप बन करके रेडी है। लॉन्चिंग का काम भी लगभग जितने पिलर में पियर कैप बना है सब पर हो रहा है। बाकी यहाँ 5 नंबर से लेकर के 1 नंबर तक अगर इस तरफ में कैमरा घूम जाए तो देखिए सामने 5 नंबर पिलर है और यहाँ से लेकर के 1 नंबर तक जितने भी पिलर हैं सब पर सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है। हमारे ऊपर में ये 6 नंबर पिलर है, इसका भी लॉन्चिंग का काम अभी चल रहा है और ये आखिरी स्टेज में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने तक में शायद ये जुड़ जाएगा। और जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है, खासकर बेगूसराय के लोगों का उत्सुकता इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस तरफ में और उस तरफ में अगर आप सैंड्स एक ट्रक का प्राइस अगर जोड़ लें तो 14-15 हज़ार का डिफरेंस आता है अगर इस तरफ में खरीदते हैं और उस तरफ में खरीदते हैं। ये दिक्कत है। सामने में ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु है अपना, इसी पर जो है अभी छोटी गाड़ियाँ जाती है, नीचे से ट्रेन चलती है। इसके उस तरफ में एक और नया ब्रिज बन रहा है, उसको भी हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज गंगा दशहरा है और उसका वैल्यू ये है कि अभी देखिए SP सिंगला इसको बना रही है, यहाँ पर ये लोग पूजा करवाए हैं और गंगा मैया से हर कोई ये दुआ करता है कि इसके ऊपर जो ब्रिज बन रहा है वो आसानी से बन जाए और ये ब्रिज लंबे समय तक आम लोगों को सेवा दे। सामने उस तरफ में आज मुख्यमंत्री सिमरिया घाट के सौंदर्यीकरण का भी काम का भी उद्घाटन करेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे अभी आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि लगभग 1,500 करोड़ की लागत से 6 लेन का यह गंगा ब्रिज अपने अंतिम दौर में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के मध्य तक यानी कि मई-जून तक इस पर से गाड़ी दौड़ेगी। उन तस्वीरों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि 34 मीटर का ये चौड़ाई है इसका। अगर इस तरफ में कैमरा घूम जाए तो ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस छोर से लेकर के इस छोर तक 34 मीटर चौड़ा है। देश का एकमात्र पहला यह ब्रिज है जिसकी सिंगल पिलर पर इसकी चौड़ाई इतनी है। इसको लेकर के नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया था एक दिन, हमारा ये तस्वीर उठा करके वो ट्वीट किए थे, आपने देखा भी होगा और नहीं देखे तो आप सामने स्क्रीन पर ये देख लीजिए। इतनी चौड़ाई वाला देश का पहला यह ब्रिज और अपने बिहार के विकास की नई गाथा को यह लिख रहा है। और ये बनेगा तो फ़ायदा क्या होगा? राजेंद्र सेतु जिस पर से ऊपर से भारी गाड़ियां नहीं चलती है, इसके पैरेलल में यह ब्रिज एक तैयार होगा। बिहार के को उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच में कनेक्टिविटी देगा। उस पर से भारी गाड़ियां नहीं चलती है, इस पर से हर तरह की गाड़ी जा आ सकेगी। तो हमने बताया कि इधर और इधर में लगभग 15,000 के आसपास जो है बालू और छर्री के, एक ट्रक बालू और छर्री के दाम में डिफरेंस होता है। तो समझ लिए कितनी आवश्यकता है इस ब्रिज का। अगर जो गाड़ी यहाँ पार नहीं हो सकी तो उधर में मुंगेर के गंगा ब्रिज से पार होगी या इस तरफ में पटना में गांधी सेतु से पार होगी। उसके बीच में इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है और जैसे ही यह बनेगा तो समझ लीजिए बिहार का पहला गंगा ब्रिज ये था, उसको रिप्लेस करके एक शानदार ब्रिज यहाँ तैयार हो जाएगा और पटना जिला को सीधा बेगूसराय जिला से कनेक्टिविटी देगा। वहीं इस राजेंद्र सेतु के समानांतर एक और नए रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसको बन जाने के बाद इस राजेंद्र सेतु के
वैकल्पिक तौर पर एक 2 लेन का रेलवे ब्रिज बिहार वासियों को मिल जाएगा। चूंकि राजेंद्र सेतु सिंगल लेन का ब्रिज है और उस पर कोई गाड़ी आती है तो एक तरफ से गाड़ियां खड़ी रहती है सिग्नल के इंतजार में। इस पर 2 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा, जिसके लिए सभी पाए देखिए बनकर तैयार हैं। अगर आप सिमरिया छोर से देखें तो लगभग गंगा नदी के अंदर सभी पिलरों पर काम हो रहा है। इधर औंटा घाट के छोर से 7 नंबर पिलर तक का काम कंप्लीट हो गया है। वहीं 1 से लेकर के 5 नंबर पिलर तक ट्रस रखने का भी काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। वहीं 0, 1 और 1 के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम अभी चल रहा है और औंटा घाट के छोर से लगभग इस ब्रिज के मध्य तक का जो पार्ट है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। ट्रस आपको साफ साफ देख सकते हैं। यह ब्रिज अगर बनेगा तो राजेंद्र सेतु के पैरेलल एक और रेल ब्रिज बिहार वासियों को मिल जाएगा और मोकामा में यहाँ सिंगल लेन के इस रेलवे कनेक्टिविटी के जगह पर डुअल लाइन का कनेक्टिविटी आम लोगों को मिलेगा। क्योंकि सिंगल लेन का यह रेल ब्रिज है तो हमने बताया ही कि कोई भी गाड़ी अगर दोनों तरफ से जा रही होती है तो दूसरी गाड़ी को सिग्नल का इंतजार करना होता है। ऐसे में ट्रेन लंबी देर तक यहाँ खड़ी रहती है। जब यह ब्रिज भी बनकर के तैयार होगा तो सीधा मोकामा से रेल मार्ग के जरिए भी निर्बाध रूप से यात्रा करने का अनुभव मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ब्रिजेस का क्या जरूरत है। इस तरफ में इस रेल ब्रिज का और वहीं इसी ब्रिज के समानांतर एक और 6 लेन के गंगा ब्रिज बन रहा है, उसका दोनों ही अगर बनेगा तो रेल और सड़क दोनों ही तरह की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उसके वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा है और आज सिमरिया के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण का काम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शुरू करेंगे। उसका शुभारंभ होगा और कहा जा रहा है कि हर की पौड़ी से भी सुंदर घाट का निर्माण यहाँ होगा। पूरे देश से लोग वहाँ जुटेंगे, फिर जैसे हर की पौड़ी में जुटते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ पर इसलिए वैल्यूबल जगह है। पूरे राज्य से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, खासकर जब यहाँ अर्धकुंभ लगता है तब। अभी 1 बजे के आसपास का समय है, 11 बज रहे हैं। 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री वहाँ लोग उस योजना का शुभारंभ करेंगे। उसकी तस्वीरों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जो ब्रिज है ये अपने विकास की एक नई गाथा लिख ही रहा है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा उन तस्वीरों के साथ भी जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। हर पिलर पर इधर में सामने में देखिए लॉन्चर यहाँ से वहाँ दिखता है। लग रहा है कि बिहार की तरक्की इधर में ही लिखी जा रही है। इसके वीडियोज़ के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है। आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।